आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक आंखें खोल देने वाले दृष्टांत पर बात करने वाले हैं। ये एक राजा और उसके 3 सेवकों की क्लासिक कहानी है। हम अक्सर कड़ी मेहनत के बारे में तो सुनते हैं, है ना? लेकिन ये कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। ये इस बारे में है कि हमारे पास जो भी संसाधन है हम उनका करते क्या हैं, क्योंकि अंततः वही हमारी असली नीति तय करता है। ज़रा इस सवाल पे गहराई से गौर कीजिए। क्या होता है जब क्षमता यानी आपके पोटेंशियल को निवेश करने के बजाय कहीं गहरे दफन कर दिया जाता है? और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी प्रतिभा, आपके समय और आपके सामने आने वाले अवसरों के बारे में भी है। आज हम जिस कहानी को डिकोड कर रहे हैं वो इसी सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट और शायद थोड़ा सा कड़वा जवाब देती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बहुत ही धनी राजा था जिसे किसी ज़रूरी काम से एक लंबी यात्रा पर जाना था, लेकिन वो महज अपने महल का दरवाज़ा बंद करके नहीं जाना चाहता था। उसने अपने 3 अधीनस्थों के लिए एक ज़बरदस्त चुनौती तैयार की, एक तरह की परीक्षा जो उनके कौशल, उनकी बुद्धिमत्ता और सबसे ज़रूरी चीज़ उनकी असली कार्यक्षमता को परखने वाली थी। राजा ने अपने उन 3 सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सौंप दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये बंटवारा बिल्कुल भी बराबर नहीं था। उसने पहले सेवक को 5 मुद्राएं दी, दूसरे को 3 और तीसरे को सिर्फ 1। और इसके साथ ही एक बहुत सख्त निर्देश भी दिया, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इन मुद्राओं के साथ व्यापार करो, कुछ काम करो और इन्हें बढ़ाओ। अब जो बात इस कहानी को सच में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ठीक इसी बिंदु से ये कहानी 3 बिल्कुल अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उन्हें अलग अलग मुद्राएं मिली थी, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी मानसिकता और जोखिम उठाने की उनकी क्षमता बिल्कुल अलग थी। चलिए देखते हैं कि उस 1 साल में आखिर क्या क्या हुआ। राजा के जाने के बाद का वो 1 साल बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहले 2 सेवक बिना समय बर्बाद किए सीधे काम पर लग गए। उन्होंने बाजार में जाकर व्यापार किया, वाणिज्य में पूरी तरह से हिस्सा लिया और हाँ, उन्होंने जोखिम भी उठाया। लेकिन उस तीसरे सेवक ने क्या किया? उसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उसे लगा कि राजा की वो 1 मुद्रा बहुत कीमती है और उसे खोने के डर ने उसे इतना डरा दिया कि उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उस मुद्रा को वहीं मिट्टी में दफना दिया, बस इसलिए ताकि वो सुरक्षित रहे। देखते ही देखते 1 पूरा साल बीत जाता है। राजा अपनी उस लंबी यात्रा से वापस लौट आता है और अब आ गया है हिसाब का दिन। तीनों सेवकों को दरबार में पेश होने का आदेश दिया जाता है ताकि वे बता सकें कि उन्होंने उन संसाधनों का क्या किया। अब वो पल आ गया था जहां सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि उनकी मानसिकता का भी पर्दाफाश होने वाला था। और नतीजे बिल्कुल साफ थे। पहला सेवक, जिसे 5 मुद्राएं मिली थीं, उसने अपने व्यापार से उन्हें दुगना कर दिया और राजा के सामने पूरे 10 सिक्के रख दिए। दूसरे सेवक ने भी अपनी 3 मुद्राओं से मुनाफा कमाया और 5 सिक्के वापस किए। लेकिन फिर वो तीसरा सेवक आगे आया। उसने बिल्कुल वही 1 सिक्का जिसे उसने बड़े जतन से मिट्टी में गाड़ कर रखा था, वैसा का वैसा ही राजा को लौटा दिया और बहुत गर्व से बोला कि देखिए, आपका सिक्का बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें 1 खरोंच तक नहीं आई है। राजा ने पहले दोनों सेवकों की तो खूब पीठ थपथपाई, लेकिन जब तीसरे सेवक ने अपना वो पूरी तरह से सुरक्षित, बिना इस्तेमाल किया हुआ सिक्का पेश किया तो दरबार का माहौल ही बदल गया। राजा ने पहले तो उस पर तंज कसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, और फिर उसने अपने मंत्री को एक ऐसा आदेश दिया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हिलाकर रख दिया। राजा का वो आदेश एकदम स्पष्ट और बहुत ही सख्त था। उसने मंत्री से कहा कि इस आलसी सेवक से ये इकलौता सिक्का भी तुरंत छीन लिया जाए। और बात सिर्फ छीनने तक ही सीमित नहीं थी। राजा ने कहा कि इस 1 सिक्के को ले जाकर सीधे उस पहले सेवक को दे दिया जाए जिसने अपनी मेहनत से पहले ही 10 मुद्राएं कमा ली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है ना? सबसे गरीब इंसान से छीनकर सबसे अमीर इंसान को दे देना, आखिर ये कैसा न्याय है? लेकिन दोस्तों, यहीं से इस विश्लेषण का सबसे गहरा और कड़वा दार्शनिक सबक उभरकर सामने आता है। बात सिर्फ कुछ सिक्कों की नहीं है, बात उस सिद्धांत की है जिस पर ये पूरी दुनिया काम करती है। इस तथाकथित नाइंसाफी पर राजा जीवन का एक बहुत ही कठोर लेकिन एकदम सटीक सच बयान करता है। वो कहता है कि जो इंसान अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता है, जो कुछ उत्पादन करता है, उसके जीवन में प्रचुरता आती है, उसे और भी अवसर मिलते हैं। लेकिन जो इंसान कोई एक्शन नहीं लेता, जो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है,
वो उस थोड़े से हिस्से को भी खोने का जोखिम उठाता है जो उसके पास मौजूद है। ये सफलता और विकास का एक ऐसा नियम है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि यहाँ दो बिल्कुल ही अलग मानसिकताओं के बीच एक सीधी टक्कर है। एक तरफ वो डायनामिक माइंडसेट है जो एक्शन लेता है, संसाधनों को बढ़ाता है और नए अवसर पैदा करता है, और दूसरी तरफ वो डरपोक स्थिर मानसिकता है जो सिर्फ चीज़ों को छुपाकर बचाकर रखना जानती है, जो अंततः सिर्फ और सिर्फ विफलता की ही गारंटी देती है। आइए इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब तक तो हमने सिक्कों और व्यापार की बात की, लेकिन इस कहानी का असली कंक्लूजन भौतिक चीज़ों से कहीं आगे तक जाता है। ये सीधे तौर पर हमारी और आपकी यानी मानव क्षमता पर फोकस करता है। आपको कितने सिक्के मिले ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको जो क्षमता मिली है आप उसके साथ आखिर कर क्या रहे हैं। इस पूरे दृष्टांत का सार अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बस इतना है, जो मौजूद है सिर्फ उसे बचा कर रखना कोई प्रगति नहीं है, ये तो बस ठहराव है। कोई भी कदम न उठाना, रिस्क न लेना अंततः उसी चीज को खोने का कारण बन जाता है। दुनिया हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो पहल करते हैं और अपने पास मौजूद हर एक संसाधन और टैलेंट का निचोड़ निकाल लेते हैं। और यही इस कहानी का सबसे गहरा और सबसे पावरफुल मैसेज है। इंसान वर्तमान में क्या कर रहा है सिर्फ ये जरूरी नहीं है, असली सवाल ये है कि उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है और वो क्या कर सकता है। आपकी सफलता या विफलता इस बात से तय होती है कि क्या आप अपनी पूरी क्षमता को हकीकत में बदल रहे हैं, क्योंकि याद रखिए जो क्षमता इस्तेमाल नहीं होती वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जाते जाते ये कहानी हमारे और आपके स्वभाव पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान डर की वजह से अपनी क्षमता, अपने आइडियाज या अपने बड़े सपनों को किसी अंधेरे कोने में दफन कर देता है, तो क्या वे सच में वहां सुरक्षित होते हैं या फिर वे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं? अवसर बहुत सीमित होते हैं और उनका सही इस्तेमाल करना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।